हेलो बच्चों, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 11th में इसका बेसिक कवर हुआ है और 12th में आपको डिफरेंशिएशन काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। देखो, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग क्यों है ये तो आपको आगे पता चलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ कि जो बच्चों को मैथ्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, इवन वो स्टूडेंट्स भी ये चैप्टर को अगर स्टार्टिंग से ध्यान से करते हैं सॉल्व, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मैं सारे पॉइंट्स बता दूंगा और सभी के लिए चैप्टर न्यू है, तो अगर आपको मैथ्स अब तक डिफ़िकल्ट जाता है तो भी आपको ये चैप्टर सिंपल लग सकता है। लेकिन याद रखो, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आगे बढ़ते जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है अभी, आपका मैथ्स अब तक कैसा है ये मैटर नहीं करेगा। अभी जो रूल्स मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ से आगे, वो रूल्स से अगर आप ये चैप्टर को समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, रेगुलरली होमवर्क दिया उसे सॉल्व करते हो, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको एफर्ट्स लेने होंगे। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंस, और डिफरेंस को ही हम क्या कह सकते हैं, चेंज। डिफरेंशिएशन मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस को ही हम क्या कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन में क्या फाइंड आउट किया जाता है, जो स्मॉल चेंजेस वेरिएबल्स में होता है उसका जो इफेक्ट है वो फाइंड आउट किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, y आपको फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, राइट। y क्या है, x का फंक्शन है। मीन्स अगर x चेंज होगा, तो y भी चेंज होगा। ओके, इकोनॉमिक्स में आप डिमांड और प्राइस पढ़ चुके हैं। अगर प्राइस चेंज होती है तो प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर भी होगा, डिमांड भी चेंज होगी, करेक्ट। अगर प्राइस चेंज होती है तो मार्केट में सप्लाई भी चेंज होगा। ओके, सो प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर है, सप्लाई पर है। या फिर एनवायरनमेंट का ले लो, एनवायरनमेंट में भी अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट हेल्थ पर भी हमें दिखाई देता है। सो एक वेरिएबल चेंज होगा तो वो वेरिएबल अनदर वेरिएबल पर भी इफेक्ट करेगा। ओके, जैसा एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट में भी अगर कुछ चेंजेस होता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, तो वो टेम्परेचर का इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी हो सकता है, करेक्ट। तो एनवायरनमेंट, टेम्परेचर चेंज हो गया, हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो गया, मतलब हेल्थ चेंज हो गई, करेक्ट। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अभी जो चेंजेस होते हैं वेरिएबल्स में, जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस का क्या इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेना होता है। ओके, और डिफरेंशिएशन और किसे कहा जाएगा, तो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए जाते हैं। एक्चुअली डेरिवेटिव का भी मतलब क्या होता है, चेंज या फिर डिफरेंस ही होता है। देखो यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अभी सिंपल वर्ड्स में तो बस इतना समझ लो कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट अनदर वेरिएबल पर क्या होगा, उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना, इसकी जो प्रोसीजर होती है इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ओके, चलो तो अभी आपको क्या करना है, नोटबुक में बस ये पॉइंट को रिकॉर्ड कर लो, लिख लो। ओके, अब इस चैप्टर का नाम भले ही डिफरेंशिएशन है, लेकिन हमें तो ये कंप्लीट चैप्टर में क्या स्टडी करना है, डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते वो पढ़ना है। तो आप इसी चैप्टर का नाम डेरिवेटिव भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ये बात अलग है कि टेक्स्ट बुक में इसका नाम डिफरेंशिएशन दिया है, लेकिन हमें ये कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या देखना है, डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या है, यही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, चलो अभी कुछ पॉइंट्स हम नोट्स में से देख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स फर्स्ट रूल में रूल नंबर 1 देखो। चलो, अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n,
ओके, आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। नाउ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। चलो, तो लिखा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सिंबॉलिकली डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n। d बाई डी एक्स का मतलब, ये d मतलब डेरिवेटिव है और ये d भी डेरिवेटिव। देखो अभी d बाई डी एक्स, इसे रीड कैसे कर सकते हो आप, d बाई डी एक्स। ओके, ये बस मैं रीडिंग बता रहा हूँ, इसकी रीडिंग कैसे करना है। अब d बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो फिर से बता दो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। कहो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, अभी देखो लेफ्ट साइड में तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। अब एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा, n बेस में लेना है इनटू एक्स रेस टू n माइनस वन कर देना। देखो n बेस में लो और पावर में से 1 माइनस कर दो, जो पावर होती है उसे बेस में लेना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है। सो y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, n बेस में लेना है और पावर में से 1 माइनस कर लेना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। एक और बात याद रखो, रिमेंबर दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। सवाल रहेगा कि कांस्टेंट किसे कहेंगे, अगर फंक्शन में x यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो x रेस टू 6, x रेस टू 8, 5x स्क्वायर, तो ये जो x यूज हो गया मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये हो गया वेरिएबल। ये क्या हो गया, वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या है x यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू 10, यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो 10 को हम कहेंगे कांस्टेंट। y इज इक्वल टू a के साथ x है क्या, नहीं है, तो हम a को क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो जब भी आपको सिर्फ कहा है 5, 7, 8 एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, लेकिन अगर ये वैल्यू के साथ x नहीं है तो हम उसे कह सकते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ओके, चलो अभी हम फर्स्ट रूल y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव हम देख रहे हैं, y तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, n पावर जो है उसे बेस में लो और पावर में से 1 माइनस कर दो। चलो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे लिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी तो हम प्रैक्टिस करने वाले, तो हर जगह पे ये सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम डायरेक्टली करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6 बेस में लेकर आओ x और पावर में से 1 माइनस कर दो, दैट इज 6 माइनस 1, ये आएगा 6 इंटू एक्स रेस टू 5। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 8 दिया है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y, ये फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 8, पावर को बेस में लिखो और पावर में से 1 माइनस कर दो, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। ओके, चलो एक और एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन मैं लिख कर दिखा देता हूँ। मान लो आपको x रेस टू 10 दिया है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 बेस में x इंटू एक्स रेस टू 10 माइनस 1 9। आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, अभी वीडियो पॉज करके आपको फाइंड आउट करना है कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू, मान लो अगर हमने लिखा 15, तो क्या आंसर होगा, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका। चलो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लो। हो गया सॉल्व। चलो इसका आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15, जो पावर है उसे बेस में लेकर आ गए, एक्स रेस टू पावर में से 1 माइनस कर दिया, हो गया ये 14। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर दिया है।
तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा डेरिवेटिव। देखो अभी ये 2 बेस में आने वाला है, पावर x के पावर में जो नंबर होता है उसे हमें बेस में लेना है, तो ये 2 बेस में आएगा, तो 2 इंटू 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5 10, x रेस टू 2 माइनस 1 किया तो 1, दैट इज ये हो जाएगा 10x। ओके चलो नंबर 4 क्या दिया है हमें, इसे लिख लो अभी पहले, एग्जाम्पल 3 लिखो, 1 2 लिखा है, 3 भी लिख लो। और अब ये नंबर 4 हम देख लेते हैं। 4 में कहा है y इज इक्वल टू 16x क्यूब, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे लिए क्या होगा, ये जो x की पावर है 3, इसे 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 16 48, x रेस टू 3 माइनस 1 किया तो 12 हो जाएगा, 2 रहेगा। ओके चलो नंबर 5 आप सॉल्व करके देखो। चलो नंबर 5 पहले आप सॉल्व करो। 5 का आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 3 इंटू 1 3 अपॉन 3, x पावर में से 1 माइनस किया तो 2, अब 3 बाई 3 कैंसिल, ये आएगा x स्क्वायर। चलो आसान है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 1 बाई 4, 6 नंबर, 1 बाई 4 एक्स रेस टू 20, चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6 नंबर, y इज इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स रेस टू 20। चलो क्या आंसर होगा इसका, फाइंड आउट करो। ये होना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 1 20 डिवाइडेड बाई 4 एक्स रेस टू एक्स रेस टू पावर में से 1 माइनस किया तो हो गया 19। अब 20 अपॉन 4 होता है 5 एक्स रेस टू 19। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो अभी वीडियो पॉज करके। 7th ट्राई करो, चलो 7th क्या होगा 8th क्या होगा, दोनों क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ। 7th का आंसर हमारे लिए y इज इक्वल टू 32 एक्स रेस टू 4 है, 4 32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 इंटू 32 ये है 128, एक्स रेस टू 4 माइनस 1 किया तो 3। ओके चलो ये y आपने सॉल्व किया है तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स रेस टू 30 अपॉन 90। चलो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर आना चाहिए 30 एक्स रेस टू पावर में से 1 माइनस किया तो 29 अपॉन 90। ओके चलो 0 0 कैंसिल, ये 1/3 आएगा। सो 1/3 मतलब यहाँ पे x रेस टू 29 अपॉन 3, ये हमारा आंसर है। ओके तो काफ़ी सिंपल है ये तो। चलो अभी आगे देख लेते हैं। अगर आपको पूछा है नंबर 9, चलो नंबर 9 एक बार आप ट्राई करके देखो। दिया है y इज इक्वल टू एक्स, अच्छा dy बाई डी एक्स अगर हमने किया, पावर अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, करेक्ट, नहीं दिया है तो 1। अब 1 हम बेस में लेकर आते हैं, x रेस टू 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, तो x की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ x अगर हम निकालते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अगर है तो dy बाई डी एक्स मतलब x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, y इज इक्वल टू 10x, काफ़ी आसान है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा 10, तो 10x का डेरिवेटिव 10, 5x का डेरिवेटिव 5, 7x का डेरिवेटिव 7, अरे समझ में, 8x का डेरिवेटिव 8, इस तरीके से। चलो सॉल्व करो। 11 y इज इक्वल टू 50x का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा 50 मिलेगा। अच्छा y इज इक्वल टू ax है, अब जैसे 50x का डेरिवेटिव 50 हो गया तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, तो x की पावर अगर 1 होती है तो इस केस में कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। देखो सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 है, 10x का डेरिवेटिव 10, 50x का 50, ax का a, bx का क्या रहेगा b रहेगा, आ गया समझ में। नेक्स्ट 14th y इज इक्वल टू 10, अब देखो यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट, और अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हो देन इट इज ऑलवेज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा
ज़ीरो होता है। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर सिर्फ ए लिखा है, ए एक्स नहीं है, एक्स का यूज ही नहीं है, तो इस केस में ए कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा क्या है, रूल नंबर 1 है। और हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर रूल नंबर 2 हम देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, रूल नंबर 2 को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन अगर है तो इस केस में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन के लिए अलग रूल है, एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू एन होता है, तो इसके लिए रूल अलग है। यहाँ पे एक्स रेस टू एन न्यूमरेटर था, यहाँ पे एक्स रेस टू एन डिनोमिनेटर में। जो ऊपर है इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब यहाँ पर क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो डिनोमिनेटर में x आ गया। अब क्या करना है, जो पावर में n है x के पावर में, उसका निगेशन कर दो। निगेशन कर दो मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी यहाँ पे प्लस n है तो प्लस n का क्या होगा, माइनस n, और ये माइनस n यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस n इंटू वन माइनस n डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू n प्लस वन। ओके, ऊपर हमने माइनस किया था, अभी डिनोमिनेटर के केस में आपको प्लस कर देना है। तो निगेशन मल्टीप्लाई में लेकर आओ न्यूमरेटर में, और फिर डिनोमिनेटर में की पावर में 1 ऐड कर दो। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, हमें कहा है सेकंड का फर्स्ट। ओके, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू 3। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पावर 3 है, 3 का निगेटिव -3, -3 इंटू वन किया तो -3 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 3 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करना है, तो ये आएगा -3 एक्स रेस टू 4। सिमिलरली सेकेंड देखो, अगर कहा है 3y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स रेस टू 5, तो इस केस में डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स की पावर 5 है, 5 का निगेटिव कर दो -5 इंटू 3 किया तो -15 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर में 1 ऐड करना है, ये आएगा 6। चलो और एक नंबर 3 देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4, तो x की पावर 4 है, 4 का निगेटिव -4, -4 इंटू -2, देखो डेरिवेटिव कैसे आएगा, अभी x की पावर 4, 4 का निगेटिव -4, -4 इंटू -2 +8 हो जाएगा, एंड x रेस टू 4 में 1 ऐड हो गया 5। चलो तो अभी हमने क्या किया, दो रूल्स को पढ़ा है। कौन से रूल, एक हो गया y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, जिसका डेरिवेटिव n बेस में आएगा और पावर में से 1 माइनस। सेकेंड हमने देखा 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, जिसमें x की जो पावर है उसका निगेटिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है -n, और डिनोमिनेटर की पावर में फिर 1 ऐड कर देना है, दैट इज -n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1। चलो कंपैरिजन के लिए मैं एक एग्जांपल आपको एक और समझा देता हूँ। अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, और दूसरा दिया जाए y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू 4, तो इस केस में आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो x की पावर 4, x पावर में से 1 -3। ओके, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये जो x है ना, अभी ये डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 4 है, 4 का निगेटिव -4, 1 से मल्टीप्लाई -4 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर में 1 ऐड कर दो 5 हो गया। तो आपको x की पोजीशन ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर में है तो फर्स्ट रूल, डिनोमिनेटर में है तो सेकेंड रूल अप्लाई कर लेना है। ओके, और अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, डिफिकल्ट लेवल के, थोड़े बहुत डिफिकल्ट है, टेक्स्ट बुक में से देखते हैं। ओके,
चलो यहाँ पर फर्स्ट x रेस टू 12, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 में से फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट x रेस टू 12, अब इसे सॉल्व कैसे करना है? लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 12, हम लिख लेते लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 12। चलो अब डेरिवेटिव अब प्रॉपरली लिखना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। हमें लिखना होगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू के लिए शॉर्ट में x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर बेस में लेकर आओ और पावर में से 1 माइनस कर दो 11, तो 12 एक्स रेस टू 11 हो गया। ठीक है, चलिए हमने फर्स्ट सॉल्व किया, सेकेंड सॉल्व करो आप। चलो सेकेंड आप ट्राई करो। चलो तो सेकेंड का आंसर क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। ये तो हमारा फर्स्ट बीट हो गया क्वेश्चन 1 में से, सेकेंड बीट में बता देता हूँ आपको। अभी सेकेंड हमको दिया है एक्स रेस टू माइनस एन, सो लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस एन। तो राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा अभी। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9 पावर बेस में लेकर आओ -9x, और अब पावर में से हमें 1 माइनस करना है। ओके, तो -9 एक्स रेस टू, देखो अभी -9 माइनस 1 किया तो ये तो -10 आएगा। करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अभी नंबर 3 ट्राई करो आप, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो इसे। नंबर 3 देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2। नेक्स्ट स्टेप लिखना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1, ये होगा 3/2 एक्स रेस टू, अभी 3/2 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, तो 3 माइनस 2 क्या? तो 1, दैट इज 1/2। अब 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, 3/2 पावर में 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट, तो आप लिख सकते हो 3/2 रूट ऑफ x। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा आंसर है। ओके, चलो अभी नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देता हूँ। फोर्थ बीट में दिया है 7x रूट x। चलो अभी 7x, x की पावर नहीं दी तो 1 है, और रूट x को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो, दैट इज करेक्ट। अब x और x बेस कॉमन है और मल्टीप्लीकेशन है, तो आप पावर की एडिशन कर सकते हो। 1 प्लस 1/2, कौन सा रूल हमने यूज़ किया? इंडाइसिस पढ़ चुके हम, a रेस टू m इंटू a रेस टू n क्या होता है? a रेस टू m प्लस n होता है, करेक्ट। तो अब आगे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने बहुत ही, हाँ अभी तो डेरिवेटिव नहीं लिया, करेक्ट है। तो ये आएगा 7 इंटू एक्स रेस टू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3/2। चलो अभी हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हमें एजम्पशन क्या करना पड़ेगा? y इज इक्वल टू 7x रेस टू 3/2 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7। अब 3/2 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 7 को मल्टीप्लाई होगा, x रेस टू 3/2 माइनस 1। अब 7 इंटू 3 21 अपॉन 2, एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1 किया तो 2 इंटू 1 2, और 3 माइनस 2 किया तो 1, ये आएगा 1/2, दैट इज 21 अपॉन 2, एक्स रेस टू 1/2 मतलब होता है रूट ऑफ x। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3 रेस टू 5। अच्छा 3 रेस टू 5 है, क्या यहाँ पर x यूज किया है? नहीं,
और अगर x नहीं है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, और हम देख चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, राइट। सो अगर हम कहते हैं y इज इक्वल टू 3/5, देन dy बाई डी एक्स हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ओके, राइट डाउन दिस। चलो और कुछ एग्जांपल्स है आगे। अच्छा, मिसलेनियस में से भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहे मिसलेनियस से कुछ एक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। देखो कौन से कर सकते हो, या फिर अभी वीडियो पॉज करके इमीडिएटली कर लो। x⁵ का डेरिवेटिव, x⁻² का डेरिवेटिव कर लो अभी इमीडिएटली सॉल्व। चलो नंबर 3, √x का डेरिवेटिव मैं बता देता हूँ, वैसे आप वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हो। लेट y इज इक्वल टू √x और y इज इक्वल टू √x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2। नाउ बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, लिखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सेंटेंस लिखना जरूरी है। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 पावर बेस में आ जाएगी, x⁻1/2 में से 1 माइनस कर दो, क्या होगा अभी 1/2, x⁻1/2 माइनस 1/2 क्या, तो -1/2, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 1/2। अब x की पावर निगेटिव में तो आप इसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, दैट इज x⁻1/2। पावर निगेटिव में तो आप x को डिनोमिनेटर में लेकर जा सकते हो। फाइनली 2√x, x⁻1/2 मतलब √x। अभी आपको है ना क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव है इसे लर्न कर लेना है। आपको याद रखना है कि √x का जो डेरिवेटिव है, ओके, ये आपको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल टू व्हाट, 1/2√x। ये लर्न कर लो, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2√x। अच्छा, नंबर 4 है हमारे पास x√x। ये तो अभी हमने 3 सॉल्व किया। नंबर 4 ट्राई करके देखो, चलो नंबर 4 ट्राई करो। x√x ना, x मतलब x⁻1 और √x मतलब x⁻1/2, ठीक है। नाउ बेस कॉमन है तो पावर की एडिशन 1 + 1/2, x⁻2, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2। Now let y is equal to x⁻3/2. Now taking derivative of y with respect to x, derivative of y with respect to x, ये आना चाहिए dy by dx is equal to पावर बेस में आ गई x⁻3/2 -1, तो आएगा 3/2 x⁻, अभी 3/2 -1 किया तो 2 × 1 2, 3 - 2 1, दैट इज 1/2। और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3/2, 1/2 अगर पावर है तो √x। तो x√x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 3/2√x। ओके, ये भी एक वैल्यू आपको लर्न कर लेना है, काफी काम में आएगी हमें बाद में। ये डेरिवेटिव ऑफ x√x, x√x का डेरिवेटिव अगर हम निकालते तो वो होता है 3/2√x। जैसे आप टेबल लर्न कर लेते हो तो टेबल के जैसे ये वैल्यूज को लर्न करोगे तो आगे काम में आएगा। और एक लास्ट है नंबर 5, 1/√x, 1/√x, that is 1/x⁻1/2। अभी इसे कैसे सॉल्व करना है,
इसे दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो x⁻² आप ऊपर न्यूमरेटर में लेकर गए तो आएगा x⁻⁻²। ओके, ये अगर ऊपर न्यूमरेटर में ले गए तो पावर निगेटिव हो जाएगी। और अब आगे हम लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू x⁻⁻1/2। चलो अब इसका डेरिवेटिव, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1/2 बेस में आ गया x⁻⁻1/2 -1, ये होगा अभी -1/2 x⁻2 into 1 2 -1 -2 -3, तो -3/2 और -1/2। x की पावर निगेटिव तो आप x को डिनोमिनेटर में लेकर जा सकते हैं x⁻3/2, दैट इज -1/2 into x⁻3/2। ओके, ये हो गया आपका dy/dx। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम बाद में करेंगे। यहाँ पर x पावर में है, ये 1 2 3 4 5 अब तक जितने हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें x हमेशा बेस में था, पावर में नहीं था। अगर x पावर में होता तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके रूल अलग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी आज के लिए आपको क्या करना है, जो रूल्स हमने देखे उसे अच्छे से समझ लो। अगर ज़रूरत है तो लेक्चर फिर से देख लेना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है। और जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स अगर आप टाइम टू टाइम रेगुलरली समझ लोगे, अभी जितना आप अंडरस्टैंड कर लोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आगे आपको उतना ही सिंपल जाएगा। ओके, डेरिवेटिव स्टार्टिंग से जब करते हो तो कभी भी आपको सिंपल लग सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में मेहनत लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि शायद आपको मैथ्स पसंद नहीं आता है या फिर डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन याद रखना, अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपर एफर्ट्स लेते हो, मेहनत करते हो, तो आगे डिफ़िकल्टी नहीं लगती है और थोड़ा सा आसान लगना भी शुरू हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसे सॉल्व करना है। अभी नोट्स की अगर हम बात करते तो 4 5 6 ये भी हम टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। ओके, ये तो हमने अब भी सॉल्व किया था। देखो ये √x, यहाँ पे √x का डेरिवेटिव x√x भी हमने देखा अभी, ये वाला, और 1/√x ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड बीट है इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलो आज के सेशन में इतना काफ़ी है। थैंक यू।